अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम प्रोग्राम में दो खेलों पर क्रिकेट और हॉकी दोनों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट पर, और वो इस हवाले से कि इंडियन प्रीमियर लीग में जिस तरह से इस साल होने वाले मुकाबलों में करप्शन सामने आई है, खिलाड़ियों के मैच फिक्सिंग में मुलव्वस होने के इंकशाफात हुए हैं, और उसके साथ साथ बुकीज़ की जानिब से श्रीलंकन क्रिकेटर को पैसे देने के भी का भी इल्ज़ाम सामने आया है। इसके अलावा कई एक और ऐसे मसाइल हैं। हम इस पे बात करेंगे कि हम अपनी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं कि हमारे खिलाड़ी मुस्तकबिल में जो ऐसी बुराइयां हैं उनसे बच सकें, और उसके साथ साथ हम किस तरह से अपने क्रिकेटर्स की जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बना सकते हैं और अपने खिलाड़ियों को इस किस्म की बुराइयों से बचा सकते हैं। साथ साथ उसके कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग अगर होती है तो ये सारी सूरत हाल उस पर किस हद तक असरअंदाज होगी। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के सदर ख्वाजा नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया। इनके साथ हैं जी आफ्ताब अहमद ताबी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम ताबी साहब, बहुत शुक्रिया। ताबी साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के कोच रहे हैं ताहिर शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा साहब, IPL आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, किस हद तक ये चीज़ जो क्रिकेट को और आने वाले क्रिकेटर्स को मुतासर कर सकती है, बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से? देखिए जी, IPL में जो भी करप्शन सामने आई है उसका ये पहली दफ़ा इतना खुल के सामने प्लेयर्स पकड़े गए हैं, कुछ बुकीज़ इन्वॉल्व हुए हैं, कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हुए हैं। लेकिन इसका जो असर जो है वो डेफिनेटली पड़ता है, बाकी कंट्रीज़ में भी पड़ेगा। और उसके लिए जो हमारा जो निज़ाम है ना, जो पहले तो ये देखना चाहिए कि हमारा सिस्टम यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है। हमारे प्लेयरों को क्या मिल रहा है। ठीक है। मतलब किसी को अगर आप खुश रखते हैं तब तो वो करप्शन की तरफ कम जाता है। जब किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा तो वो फिर डेफिनेटली एक अंदर इंसान के अंदर एक नफ्स चल रहा है, शैतान भी दौड़ रहा है, तो वो उस तरफ ज़रूर उसको मजबूर करता है कि भाई ये भी एक काम है, यहाँ से तू अपना काम पूरा कर सकता है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस पूरे सिस्टम में ये देखना पड़ेगा कि हमें प्लेयर्स जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो फर्स्ट क्लास प्लेयर्स खेल रहे हैं, या उनको हम क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, तो इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा नज़रसानी करनी। डोमेस्टिक क्रिकेट की रिस्ट्रक्चरिंग की जो मैं बात करता हूँ ना, उसमें ये रिस्ट्रक्चरिंग में इनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी आते हैं। ठीक है। तो इनको भी देखने की ज़रूरत है कि इसको हम क्या कर रहे हैं, मतलब इसके साथ ताल्लुक़ है, ये आपस में गठजोड़ है, और इसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारी देखिए पहले तो ये हमारी PPL जो भी हम इसको प्लान कर रहे हैं, ये किस तरह की, अभी तो कोई प्लान सामने ही नहीं है, क्या होना है क्या नहीं होना, किस तरह की। बहुत सारे प्लान है, रोज़ अखबार प्लान तो आ रहे हैं, लेकिन कोई किसी ने ये तो नहीं बताया ना कि ये इस चीज़ पे होनी है। 4-5-6 लोगों ने प्लान दे दिए हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता फाइनल किस पे होना है, कहाँ होना है ये पता ही नहीं है। तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक तो पहला साल है, डेफिनेटली गलतियाँ होंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उसको अगले सालों में कंट्रोल किया जा सकता है। इस चीज़ को हमें सबक लेना चाहिए कि जो हुआ है, और उसको अभी से मेजर्स लेना शुरू कर देने चाहिए कि इसको कंट्रोल किस तरह करना है। अच्छा, आपने कहा कि प्लेयर्स को क्या मिल रहा है। प्लेयर्स को आपके ख्याल में जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, हमारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाला जो एक नौजवान है, आपके ख्याल में उसको उतने पैसे नहीं मिलते कि अगर उसको मौका मिलता है तो वो इनकी तरफ रुजू कर लेता है? डेफिनेटली मैं तो अपने रीजन की बात करूँगा। जो हमारा एक कैटेगरी का प्लेयर है उसको क्या मिलता है, 6 महीने के लिए 20,000 रुपया मिलता है। ठीक है। तो आप आजकल के हालात के मुताबिक देखें, 6 महीने के 20,000, साल का 10,000 रुपया हो गया। तो वो बेचारा प्लेयर जो खेल रहा है उसको वो घर पे भी पूरा कर सकता है, चला सकता है। निज़ाम किस तरह चलेगा, उसका किराए भी पूरे होते हैं, रोज़ पे नेट पे उसने अपना खाना भी खाना है, नेट पे भी आना है। तो ये सारा कुछ देखने की ज़रूरत है। ठीक है। मतलब उसकी अपनी ज़रूरियात भी हैं और उसके घर की ज़रूरियात भी हैं, जिसके ऊपर उसने वो पैसे खर्च करने हैं। तो हमें ये सारा इसको देखना पड़ेगा कि, और दूसरा B कैटेगरी है वो 15 है, C कैटेगरी 10,000 है। तो ये तो मैं अपने रीजन की बात कर रहा हूँ। जो डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं उनका निज़ाम फ़र्क होगा, वो मुझे नहीं पता वो उसमें क्या निज़ाम चल रहा है, लेकिन और जो हमारे प्लेयर उससे मुतमईन नहीं है जो रीजन में है? मैं मुतमईन नहीं हूँ। ठीक है। मैं मुतमईन इसलिए नहीं हूँ कि रीजन को भी कुछ नहीं आता तो प्लेयर्स को बेचारों को क्या जाता है। ठीक है। ताबी साहब, आप ये बताइएगा कि रीजन के पास कुछ नहीं है, प्लेयर्स को क्या जाएगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो हिदायत मिली थी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, एंटी करप्शन यूनिट की तरफ से, आप उस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए किस तरह से देखते हैं कि हालात अभी तक वहीं पर हैं जहां से आज से कई साल पहले थे? अब सब कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जो अभी पीछे गुजरी है, इस पर वो ICC का जो कोड ऑफ कंडक्ट था
वो पूरे तरीके से लागू था, मगर उस पर अमल होता हुआ मैंने नहीं देखा। मैंने मैच रेफरीज के साथ लोग बैठे हुए देखे, मैंने एम्पायर्स के कमरे में उनके दोस्त जाते हुए देखे, मैंने खिलाड़ियों के पास प्राइवेट लोगों को कज़ाफ़ी स्टेडियम में बैठे हुए देखा। तो ये सारी आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, बदकिस्मती से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरजीहात में कभी रही ही नहीं। वो सिर्फ इसको डंग टपॉस की पॉलिसी पे चलाते हैं। आप पिछले 15-20 साल का अंडर 19 का शेड्यूल निकाल लें, सिर्फ तारीख़ों का फ़र्क होगा। शहर, वेन्यू, किस किस का मैच है वो सेम होगा, सिर्फ तारीखें बदली जाती हैं। ठीक है। पिछले साल का निकाला जाता है, तारीखें बदली जाती हैं और पास ऑन कर दिया जाता है। बात हो रही संजीदगी की। अभी पिछले दिनों ग्रेड 2 में मैच हुआ, वहाँ पर एक इमाद लड़का लाहौर का और कराची का शायद बिस्मिल्लाह खान आपस में लड़े। अंपायर जैगम पाशा ने उनकी रिपोर्ट की, दोनों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिला तहकीक किए कि क्या असल हक़ायक़ हैं, दोनों को 1-1 साल के लिए बैन कर दिया। अब दोनों में से एक कसूरवार होता है, दोनों कसूरवार कभी नहीं हुआ, ये मेरा ज़ाती मानना है। ठीक है, मैंने भी सारी उम्र क्रिकेट में दी है। चलो जिनको 1-1 साल बैन हो गया। इस साल कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का एक रीजनल मैच फिक्स था। मैच एम्पायर ने शिकायत की रिटर्न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ये मैच 2 रीजन आपस में फ़िक्स खेले हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी तहकीक की। मैच वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कौन सा मैच था, वो टाइम आने पे बताऊंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तहकीक की। एक टीम के जो रीजनल कोच ने कहा जी इसने मुझसे मोबाइल मांगा था, इसलिए इसको ये शक लगा, मैंने इसको मोबाइल नहीं दिया। ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ख्वाजा साहब मेरे पास बैठे, हमेशा कमज़ोर पार्टी पर गुस्सा उतारती है, तगड़ी पर नहीं उतारती, क्योंकि उस कोच के पीछे एक बहुत बड़ी सहाफ़ी शख्सियत थी। थोड़ा सा इशारा दे देता हूँ, ठीक है। तो उसको कुछ नहीं कहा गया और पर्टिकुलर कप में उस अंपायर को कोई मैच नहीं दिया गया। ऐसे सिनेरियो में क्या कोई मैच अंपायर कभी भी किसी मैच की रिपोर्ट करेगा? हरगिज़ नहीं। वो कहेगा ठीक है, मेरी नौकरी लगी हुई है, मैं क्यों अपनी नौकरी पर लत मारा। मतलब हमने जो सारी चीज़ें हैं उनसे कोई सबक आपके ख्याल में हासिल नहीं किया। आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट अपनी जगह पर, लेकिन हमारे मसाइल जो मामलात हैं वो पहले की तरह ही अपनी पुरानी डिगर पर चलते जा रहे हैं। सर आपको सबसे पहले तो खुद रोल मॉडल बनना होगा ना। कोई भी ज़ाब्ता अखलाक लागू करने के लिए आपको सबसे पहले रोल मॉडल बनना होगा। आपकी ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, आप हर जगह पे लेवल 3 कोचेज़ लगाने की बात कर रहे हैं, और इसका हेड कौन है? जिसने एक भी कोचिंग कोर्स नहीं किया, वो कमाल बात है। ठीक है, आपके जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं उनकी बैकग्राउंड क्या है, कितने प्रोफेशनल हैं, क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन है? एक क्लर्क से स्टार्ट हुआ था, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, वही उनका क्लर्किंग माइंड है। जो भी नया चेयरमैन आता है उनके पास पता नहीं क्या मैकेनिज्म है, चंद दिनों में उसको ट्रैप करके सब अच्छा दिखा देते हैं। जैसा हो रहा है कि चौधरी ज़कात अशरफ चौधरी शुजात वाली पॉलिसी पर चल रहे हैं कि मिट्टी पाओ तो रोटी खाओ। ताहिर शाह साहब, आपने फ़िक्सिंग की हम बात कर रहे हैं, जो आज का मौजू है कि आईपीएल में ये सारे मामलात हुए। हमारी क्रिकेट उससे ज़्यादा ख़तरे में है इस लिहाज से कि एक तो हम कमज़ोर हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है। उसके साथ साथ आज भी जो फ़िक्स करने वाला या मिल मिला के खेलने वाला वो अपनी जगह पर मौजूद है। हम इसको गौर से नहीं देख रहे, लेकिन आईसीसी के लोग इसको यकीनन बड़े करीब से देख रहे होंगे और किसी भी वक्त कोई धमाका हो सकता है अगर हमने अपने आप को दुरुस्त ना किया। किस तरह से देखते हैं? ताबिर साहब की बात से मैं काफ़ी इत्तफ़ाक़ करता हूँ, इन्होंने काफ़ी रोशनी डाली बातों पे। देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्लास का जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है ना, वो बिल्कुल जो है ना एक ज़माने में जब हम क्लब क्रिकेट खेला करते थे उससे भी ज़्यादा कहीं गिर चुका है। मैंने ये जो कहते हैं ना, खालिद नदीम साहब की इस बात से मैं कभी भी इत्तफ़ाक़ नहीं करूँगा कि लड़कों को पैसा इन्वॉल्व किया जाए। हमने कभी पैसे से क्रिकेट नहीं खेली। मैंने 1969 में क्रिकेट शुरू किया यूनिवर्सल से। हम साइकिल पे जाते थे, साइकिल से हम मिंटो पार्क में वज़ीर लीग खेलते थे। कोई पैसा नहीं था पीछे हमारा, को इस तरीके से कोई प्रोफेशनल कोच नहीं था जिन्हें हमें कोचिंग किया था। एक आदमी आता था, वो हमारे कोचिंग करता था, हमें बताया आराम से खड़े जाओ। क्यूरी बट जैसे आदमी थे, डॉक्टर जफ़र अल्ताफ़ जैसे आदमी थे, सईद बख्श जैसे आदमी थे, सुल्तान महमूद जैसे आदमी थे, जो हमें यूनिवर्सल में खड़े करते थे। हमें एक हमें सिस्टम सिखाया गया, हमें शुरू से डिसिप्लिन सिखाया गया, जो कि आपको किसी कॉलेजेस में नहीं मिला। उसके बाद मैं कॉलेज में गया, इस्लामिक कॉलेज का मैं कैप्टन रहा। लेकिन शाह साहब, आज का दौर जो है उसमें आप नहीं कर सकते कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि आज का जो क्रिकेटर है उसके लिए ये भी मसाइल हैं कि उसने घर भी चलाना है। उन दिनों हालात उस लिहाज से इतने तकलीफ़ दे या मुश्किल नहीं थे। देखिए हर समय मैं एक बात आपसे करने लगा हूँ। अब क्रिकेट जो है ना, सारी की सारी जो है ना गुरबा से उम्रा की तरफ चली गई है। आपकी तमाम क्रिकेट डाइवर्ट होकर ना एक ख़ास इलाके पे और एक ख़ास पीपल्स के दरमियान चली गई है।
क्रिकेट पहले जो थी वो सिर्फ एक ताकतवर और गरीब गुरबा का खेल था। मैं आपको बता दूं, लड़के कहाँ से आते थे, एक 12 दरी से मिनटों धर्मपुर की 4 टेस्ट क्रिकेट। अमीरों को क्रिकेट खेलने का हक नहीं? वो आते हैं जी, पैसा इन्वॉल्व होता है, 50-50 हज़ार रुपये देते हैं क्लब्स के आदमियों को, अपने आदमियों को 50-50 रुपये, 25-25 रुपये। आपके पीछे भी कई अकेडमीज़ बनी हुई हैं जो जाली अकेडमीज़ हैं, 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये लड़के से लेते हैं। वो आते हैं यहाँ पे खेलते हैं और खेल के चले जाते हैं, ना उनको कुछ सिखाने वाला है ना कुछ है। LCC की मैं आपको बात करने लगा हूँ, लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन की पिछले 3 साल से बिल्कुल कोई परफॉर्मेंस नहीं है। खालिद साहब कर रहे होंगे कोशिश, लेकिन पिछले 23 सालों में क्या परफॉर्मेंस थी ताहिर शाह साहब? जी, पिछले 23 सालों से कंपैरिजन करें, 2 साल के ये टेन्योर है, 2 साल आप अभी ना कंपैरिजन करें पिछले 23 साल में। मैं पिछले 23 साल से क्रिकेट प्रमोशंस के लिए काम कर रहा हूं। आपने क्या काम किया है? मैं आपके काम देख रहा हूं, आपने तो काम किया होता 23 सालों में, तो ये लाहौर की क्रिकेट का इतना बड़ा रखना होता। आई वाज ऑलवेज टू बी अगेंस्ट ऑफ सिर्फ तनकीद नहीं होती, तनकीद के ऊपर कोई आपके पास चीज कंक्रीट चीज होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं, आपकी परफॉर्मेंस बताइए ना क्या है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, क्या परफॉर्मेंस? आप मुझे पिछले 23 साल की परफॉर्मेंस बताएं ना। बता दो ना, मैं तो 23 साल में था ही नहीं क्रिकेट में, मैं तो हमेशा उस वक्त भी क्रिटिसाइज कर रहा था क्रिकेट प्रमोशन के लिए। सर मेरा ख्याल में हम नेशनल फ्रेम से निकलकर लाहौर में आ गए हैं, इसको नेशनल में ही रखे। तो ताहिर शाह साहब, मेरा मकसद ये था कि आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं कि ICC की तरफ से भी हमें धचका लग सकता है? जी लग सकता है। देखिए ना, IPL के मुतालिक आप बात कर रहे थे, इंडियन प्रीमियर लीग जो है ना वो इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है, वो इंडियन प्रॉब्लम लीग हो गई है। अच्छा। इंडियन फड्डा लीग हो गई है। ठीक है ना। अब वो उसके अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट है, हमारे यहाँ भी इन्वॉल्वमेंट है। आपके यहाँ जो प्लेयर्स है ना वो आपके क्रिकेट के मैच को प्रेफरेंस नहीं करते, के बॉल के मैच को प्रेफर करते हैं। प्लेयर्स जाते हैं, हायर होते हैं, लोग ले जाते हैं, उसमें जुआ इन्वॉल्व होता है। जब वही लड़के जो है उनमें से एक आधा नग होता है, वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर आता है। उसकी वाज़ेह मिसाल आपको 2-3 क्रिकेटर्स आज जो है ना बिहाइंड द बार्स हैं। कहाँ से आए वो आपको भी पता है, किस जगह से आए हैं, वो किस जगह से आए, सारे इसी जगह से आए। जब तक आप इनको एजुकेट नहीं करेंगे, जब तक आप इनकी साइकी तौर पे एजुकेशन नहीं देंगे, जब तक आपको एजुकेट नहीं करेंगे, व्हाट्स योर कंट्री, व्हाट्स अ क्रिकेट, व्हाट यू थिंक अबाउट द गेम, गेम क्या चीज़ है, उस वक्त आप एजुकेट नहीं करेंगे, उस वक्त आप स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं बना सकेंगे। वो फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, जब तक आप पाकिस्तान के फ्लैग पाकिस्तान के बताएंगे, प्लेयर्स को नहीं बताएंगे, प्लेयर अच्छा नहीं पैदा होगा। आप जब तक प्लेयर्स को एजुकेट करें, उनकी साइकी करें, उनको रिसर्च करें, उनको दिमागी तौर पर ताज़ा करें, बताया जाए, उनको लेक्चर्स दिए जाएँ इंटरनेशनल लेवल पर, यानी हमारे जो बोर्ड है वो भी करे, और ये जो खालिद साहब बात करें, खालिद साहब भी यहाँ पे अपने पास लोगों को एजुकेट करें। ठीक है, बस यहाँ पर वक्त ब्रेक के बाद आएंगे और फिर ख्वाजा नदीम साहब से जानेंगे कि ज़का अशरफ साहब से अब तक इनकी जितनी मुलाकातें हुई हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के हवाले से, जो इन्होंने तजावीज़ दी थी, उन पर कितना अमल होता नज़र आता है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, बात कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी के हवाले से और बिलखुसूस ओलंपिक्स में जो पाकिस्तान ने शिरकत करनी है, तैयारियाँ तो बहरहाल अब आखिरी मराहल में है। सकलैन पहला मैच स्पेन के साथ है, आपने कहा है वही बहुत बड़ा मैच है पाकिस्तान के लिए। ख्वाजा साहब को ये कहना है कि वो आगाज़ ज़रा सुस्त करते हैं, पाकिस्तान को एक फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर नौजवान खिलाड़ियों की बात करते हैं, फॉरवर्ड लाइन अच्छी लग रही है, मिडफील्ड अच्छी नहीं लग रही कि मिडफील्ड पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा जो वीक है, फुल बैक भी दोनों वीक हैं, क्योंकि पहले ज़िशान अशरफ थे और सलमान अकबर थे एशियन गेम में, उसमें दोनों ने जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है उन्होंने खेल पेश किया। उनकी गैर मौजूदगी में आप देखेंगे सोहेल अब्बास जो है वो पेनल्टी कॉर्नर तो अच्छा मारते हैं, मगर एज अ डिफेंडर जो है वो वीक है। तो अगर कंपैरेटिवली अगर आप लास्ट जो है वो 2 साल अगर आप देखें, अगर रेशो निकालें, पाकिस्तान टीम ने ऑलमोस्ट जो है वो 90-95 के करीब पाकिस्तान ने गोल कंसीव किए हैं, खाए हैं पाकिस्तान ने, और 57 गोल किए हैं पाकिस्तान ने। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का डिफेंस जो है वो इतना ज़्यादा तगड़ा नहीं है, उसमें मिडफील्ड जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए जो है जितना खालिद साहब ने फरमाया कि करना पड़ेगा। अच्छा, आपने ये बात की है, मुझे मरहूम डार साहब याद है, वो कहते जब हम बड़े मैचेस के लिए जाते थे या इंडिया के साथ मुकाबला होता, मैं दूर से इशारे करता था, तुम्हें 3 गोल मारने, 4 गोल मारने। ये कितना असरअंदाज करता है दूसरी टीम के ऊपर? करता है, डिमोरलाइज करता है। पुलिस वाज दैट टाइप, वो करता था ऐसे। ठीक। अच्छा खालिद साहब, ये जो क्लास प्लेयर्स की आपने बात की है, मुझे ये बताएगा कि क्लास का फ़र्क हम मेहनत से दूर नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये भी सुनता रहता हूँ कि आज की वो हॉकी नहीं है, आज हर प्लेयर एक क्लास प्लेयर है, या फिर वो क्लास प्लेयर्स को बनने में टाइम लगता है, एक ये बहस भी है, वो अपनी जगह पर ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मैं ये सुनता हूँ कि आज की हॉकी में आपको क्लास प्लेयर्स नहीं, आपको सारे के सारे अच्छे चाहिए, क्लास के ऊपर ज़्यादा बात नहीं, या सुनते नहीं लोग हैं, या करते नहीं हैं, फिर समझते नहीं हैं। नहीं, इनमें क्लास है, क्लास प्लेयर जो है ना वो दिखता है। मैं गिनाऊँगा क्लास प्लेयर, जब ग्राउंड में जाते हैं, अभी समी की कल बात हो रही थी, समीउल्लाह की कल बात हुई कि उसके कमर में
था। ठीक है। बिफोर गोइंग टू फाइनल उसकी कमर का ऑपरेशन हुआ। उन दिनों में ऑपरेशन भी अजीब किस्म के होते थे, ऐसे ही, ठीक है नहीं। ऑपरेशन हुआ तो वो जब वो गया तो कैंप में आया तो मैंने इतराज़ किया। मैंने आते को कहा कि ये क्या साहब है यार, विदाउट कैंप ट्रायल और जा रहा है समी। तो उसने कुछ बात की मुझे कि फ़लाँ बात, बहुत सारी बातें हैं। समी विद दैट बैक वर्ल्ड कप में 5 गोल उसने किए वर्ल्ड कप में, फ्रॉम लेफ्ट विंग साइड आउट, लेफ्ट आउट खेलता था ना, ठीक है। वहाँ से 5 गोल किए, 2 जर्मनी को किया उसने विद दैट फिटनेस। दैट इज क्लास प्लेयर। ठीक है। सकलैन 2008 का ओलंपिक्स, 2012 का ओलंपिक्स, आप दोनों टीमों में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? 2008 की टीम ज़्यादा बेटर टीम थी और आप देखेंगे हमने साउथ अफ्रीका को भी हरा दिया था और कनाडा को भी हरा दिया था और ऑस्ट्रेलिया को हम पहला हाफ 1-0 जीत रहे थे। तो हमने उस ओलंपिक्स में जो है वो हॉलैंड की टीम को भी हराया हमने, जो 7वीं 8वीं का मैच हुआ। तो पाकिस्तान की टीम जो है वो 2008 के भरपूर फॉर्म में थी। अनफॉर्चुनेटली हम पहला मैच जो है वो बरतानिया से हम हार गए थे, अपसेट हुआ था स्टार्ट में। और इसका जो है ना जी, जो मिस अब्बासी ने किया 3 ईच हो रहा था, हमने 2 गोल उतारे, तीसरा बाजी इंग्लैंड के खिलाफ ना जी, हाँ मैं देखा था। गोल से मिस किया और वहाँ पे उल्टो, और इसको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाहर निकाला अननेसेसरी, ठीक है, इससे पूछें। और इसको और एक लड़का पहले निकला, वकास शरीफ, 29 मिनट हमारे 10 बंदे खेले। 10 बंदे क्या आपको बताया कि वो ये तो कोई देखता नहीं। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि डोमिनेट, मैंने पहले ऑस्ट्रेलिया कहा क्या था? एज आई सेड बिफोर, डर रहे थे ग्राउंड में, इससे पूछो, उनका कोच आगे गुजर के गया था, देख। मैंने पहले कहा कि आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो टेक्निकल और दूसरे टैक्टिकल दोनों एडवांटेज लेगी वो। ठीक है। इसलिए पाकिस्तान के लिए जो है वो समझ लें कि वो 11 से नहीं 13 से खेलेंगे क्योंकि अंपायरिंग भी उनका साथ देगी। ठीक है, ठीक है। ख्वाहिश साहब, आपको फॉरवर्ड्स क्यों अच्छे लग रहे हैं? आप कहते हैं कि आपको, लेकिन स्किल तो उनके पास है, दे गॉट ड्रिबल, दे नो हाउ टू प्ले, यू नो, अटैकिंग हॉकी, जगह जगह भी ठीक बनाते हैं। हसीम क्योंकि मेरे कैंप में रहा, मेरे साथ इसके साथ खेला हुआ है, तो बड़ी अच्छी पोजीशनिंग करता था वहाँ। अब मुझे पता नहीं है कितना अच्छा है, मगर उस वक्त तो बड़ी अच्छी पोजीशन, मैं ले जाना चाहता था उसको, मगर शबीर ने जाना तो हो गया। मगर हसीम ठीक है, शफकत इज प्लेइंग सिंस लॉन्ग, जुबैर काफ़ी देर से खेल रहे हैं, सब कुछ आता है, स्पीड अच्छी है, शफकत की बहुत अच्छी स्पीड है, इसके लंबे कदम है जुबैर के, मगर शफकत की स्पीड बहुत है। तो मैं थोड़ी लाइकिंग है शायद मेरी उनके इन बारे में। फॉरवर्ड्स को पसंद करता हूँ जनरली, ठीक है, क्योंकि वो जिताते हैं, ठीक है, गोल करते हैं। तो ये आज उन्होंने 16 गोल पूरी किए हैं, तो अगर गोल करें तो फिर आपको सांस मिलेगा ना पीछे थोड़ा बहुत। ठीक है। अगर गोल नहीं करेंगे तो फिर पीछे को तो कोई सांस नहीं मिलेगा, फिर तो सीधे गोल आप ट्राई 1 2 3 4 3 गोल हो जाएंगे एक हाफ। सकलैन, इस टूर्नामेंट में, ओलंपिक्स में जो इवेंट है, इसमें कोचिंग कितना, उसका कितना अमल दखल होता है? और अब पाकिस्तान की नौजवान टीम है और जो पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ है, आपके ख्याल में आप उसका मवाजना करते हैं दीगर टीमों के साथ? चार्ल्स वर्थ ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, तो कहाँ पे देखते हैं आप हमारे बेंच को? बिल्कुल, आजकल की मॉडर्न हॉकी में कोचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा उसका एस्पेक्ट्स है कि लाइक चेस, शतरंज जैसे जो है वो, आप फुटबॉल के मैचेस भी देखें, कोच बहुत ज़्यादा चला रहे होते हैं। हॉकी के मैचेस देखें, पूरा जो है वो ऐसे इशारे होते हैं, ऐसे जो है वो कि प्लेयर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारे कोचेज़ जो है वो, आप देखें कि जो भी हमारा कोचिंग स्टाफ है, तो उसमें जो है वो क्वालिफाइड कोचेज़ नहीं है हमारे वर्ल्ड लेवल के, या मॉडर्न जो है वो टेक्निक्स के बारे में वो जानते नहीं है इतना ज़्यादा। तो थोड़ी बहुत हमें मार जो है वो कोचिंग के हवाले से पड़ सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा ज़काउद्दीन साहब। सकलैन, आपका भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी है क्रिकेट और हॉकी के हवाले से। हमारी दुआएं हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट भी बेहतर हो और पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो ख्वाहिश ये है कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करे। ज़मीनी हक़ाइक़ अपनी जगह पर हैं, लेकिन हमारी दुआ ये है कि वो ऐसी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करे कि दुनिया को हैरान कर दे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चाहता है। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए।